शुरुआत करते हैं चंद इंटरेस्टिंग और बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें, रसिया से अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाली मुख्य चीजें खुद अमेरिकी डाटा के हिसाब से फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक। अमेरिका ने 2024 में रसिया से लगभग 1.3 बिलियन यूएसडी के उर्वरक इंपोर्ट किए, जो कि एक प्रमुख एक्सपोर्ट आइटम है। इसी तरह प्रेसियस मेटल्स, कीमती धातु, पलाडियम और प्लाटिनियम जैसे कीमती धातुओं का इंपोर्ट भी 2024 में लगभग 878 मिलियन यूएसडी डॉलर का था। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आजीविक रसायन यानी इसमें यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और इसोटोप्स शामिल हैं, जिनका इंपोर्ट 2024 में 696 मिलियन यूएसडी डॉलर के आसपास का था। इसी तरह वुड प्रोडक्ट्स यानी लकड़ी के उत्पाद, रसिया से लकड़ी के उत्पाद भी अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं, जिनका मूल्य 2024 में लगभग 79 मिलियन डॉलर का था। आयरन और स्टील यानी लोहा और इस्पात ये भी रसिया के एक्सपोर्ट का एक हिस्सा है, जो अमेरिका में इंपोर्ट किए जाते हैं। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कच्चा तेल और पेट्रोलियम के उत्पाद भी अमेरिका में रसिया से क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल जैसे उत्पाद भी इंपोर्ट करता है। हालांकि ये संख्या में कम हो सकता है और दूसरे चीजों के मुकाबले में। इसमें और भी चीजें शामिल है, जैसे कि एमोनिया, कार्बोनेट्स, इनऑर्गेनिक एसिड, हाइड्रोजन और कुछ मशीनरी जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पार्ट भी शामिल है। और ऐसा नहीं है कि अब अमेरिका ने ये चीजें एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। ना, अमेरिका को जिससे भी फायदा हो वह उसके साथ कभी भी अपने कारोबार को बंद नहीं करता, चाहे वो अफ्रीका ही क्यों ना हो जहां से उसने जबरदस्ती ये चीजें छीनी। फिर तो ये रसिया है जो बार बार अमेरिका को टक्कर देता आया है, चाहे यूएस डॉलर का मामला हो यानी ब्रिक्स का मामला हो या ईरान के साथ रिश्तेदारी का। तो फिर ये रसिया के साथ समझौता कैसे कर सकता है, जबकि रसिया से ही इसके न्यूक्लियर पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। इसी पर जब इस पीजीएल आदमी से ये पूछा गया, जिसके लिए यहाँ कुछ लोग पूजा कर रहे थे और कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति से मुतासिर मान रहे थे, कि आपने दुनिया भर में टैरिफ लगाया, भारत में रसिया से तेल खरीदने के जुर्म में 50% का टैरिफ लगाया। हालांकि अमेरिका खुद रसिया से यूरेनियम और ऐसी ही दूसरी चीजें खरीदता है। तो इस आदमी ने क्या जवाब दिया, जरा इस वीडियो को देखिए और इसमें क्या जवाब दिया है उसको भी सुनिए। President, India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. अब बात आती है गोदी मीडिया की कि किस तरह से गोदी मीडिया ने ट्रम्प के इस 50% टैरिफ पर भी क्या गंध मचाया है। इसका एग्जाम्पल इस वीडियो में देखिए। साहब की पहरेदारी में किस तरह ये लोग खड़े हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। उतनी ही महंगाई, अंजना जी इधर देखिए। हाँ। उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। मतलब शी इज जस्ट अ फीमेल वर्जन ऑफ अमेरिका। क्या कहता था, आज हम कहते तू क्या है बे? फिर एक काम करते हैं अंजना जी, ट्रम्प को बोलो ना 25 क्यों 50% टैरिफ कर दे, क्योंकि उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। अंजना जी। हाँ। वही हमारे देश में चल रहे करप्शन को किस तरह इन लोगों ने एग्जाम्पल के साथ समझाया है। गौर से देखिए और समझिए कि क्या इस देश में इस तरह का करप्शन नहीं है। अपने इंडिया में जो है पूरी सिस्टम, पूरी मशीनरी काम कर रही है। तो खाली एक लाइन में अगर समझ लो तो इस तरह समझ लो कि एक आदमी घूस लेते हुए पकड़ा गया और घूस दे के छूट गया। हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी इंटरनेशनल खबरों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।